और सिद्धार्थ नगर में, हाँ रवि के लिए ताली हो भाई। काला नमक, कौन सा चावल? तो काला नमक चावल की नर्सरी पहले लगाई जाती है, जिसको कहते हैं ना बिया बोए हैं। क्या किए? देखो बच्चों, कंपोजिट स्कूल लमतिहवा की इस एलबीडी लैब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एलबीडी, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना है। क्या करना है? करके सीखना है। तो हम लोग इसमें आज जो गतिविधि करेंगे, आज जो काम यहाँ करने जा रहे हैं, यहाँ सभी बच्चे लगभग किसानों के घर से हैं। और इस बर्डपुर नंबर 14 में, जो कि सिद्धार्थ नगर मुख्यालय के जस्ट बगल में है, यहाँ सब लोग सब्जियों की खूब खेती करते हो ना? लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपके पापा मम्मी या आप खेतों में सब्जियां लगाते हो, ठीक, तो आप बीज को बोते तो हो, लेकिन बीज जमता नहीं होता है ना? या किसी फूल का पौधा आप लगाते हो, उसकी बुआई तो करते हो, लेकिन उसमें से अंकुर नहीं निकलता, वो जमता नहीं, ठीक। तो इसके कई सारे कारण। तो हम लोग आज सीखेंगे कि कोई भी बीज कब अंकुरित होगा, कैसे हम सभी बीजों का अंकुरण ढंग से करें, और बीजों को अंकुरित करने के लिए ट्रे में लगाने से पहले, यानी नर्सरी लगाने से पहले, नर्सरी सब लोग जानते हो क्या होता है? जहां बीज को लगा के पहले छोटा पौधा तैयार कर लेते हैं, नन्हा पौधा, फिर नन्हे पौधे को जाकर के कहां लगा देते हैं? खेत में, मिट्टी में या गमले में, और वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो आज हम लोग जो गतिविधि करेंगे, वो गतिविधि हम लोग करेंगे, अपराजिता का पौधा सबने देखा है? कैसा होता है? लस के चलता है कि सीधा खड़ा होता है? लस के चलता है। सफेद रंग का फूल आता है कि नीले बैगनी रंग का? नीले और बैगनी रंग का। और एक सबसे खास बात उस पौधे की बताएं, उस पौधे में जो फली निकलती है ना, जिसको तुम लोग छीमी कहते हो, क्या कहते हो? छीमी कहते हो ना? वो वैसे जैसे मटर नहीं आती वैसा ही होता है ना? तो इस पौधे का नाम है अपराजिता। क्या नाम है? ठीक है। इसे एशियन पिगन विंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एशियन पिगन विंग। और कॉमन लैंग्वेज में विज्ञान के विद्यार्थी इसे बटरफ्लाई पी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बटरफ्लाई इसलिए क्योंकि इसका फूल तितलियों की तरह सुंदर होता है। क्यों? तितलियों की तरह क्या होता है? खूब नीले रंग का खूब सुंदर सा फूल होता है। और पी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी छीमी कैसी होती है? मटर की। तो ये मटर के खानदान का, यानी दाल के खानदान का ही पौधा है। इस पौधे की छीमी से, यानी फली से, हम लोगों ने इतने बीज एकत्र किए हैं, इतने बीज इकट्ठे किए हैं। ये आपके ही स्कूल का एक बच्चा अपने घर से लेकर के आया। ये बीज देख रहे हो, काले काले हैं, छोटे से, है ना? तो इन बीजों की सबसे पहले हम करेंगे स्वास्थ्य जांच। क्या करेंगे? कि ये बीज स्वस्थ हैं कि नहीं। तो इनकी स्वास्थ्य जांच करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक कटोरे में पानी लीजिए। क्या करिए? और इस कटोरे में पानी लीजिए और बीजों को उसमें भिगो दीजिए। क्या करिए? भिगो दीजिए। ठीक। जब बीजों को आप भिगोएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ बीज तो नीचे बैठ गए। देखिए ध्यान से, कुछ बीज नीचे बैठ गए ना, और कुछ बीज क्या कर रहे हैं? ऊपर तैर रहे हैं। एक बार फिर से इसको उंगली से हिला देना है। हो सकता है कुछ बीज बेचारे पानी या एयर का बुलबुला हो, उसकी वजह से तैर रहे हो। अब हिलाने के बाद अभी भी कुछ बीज बच गए ना? तो ये जो बीज है, ये बीज मर चुके हैं। क्या हो चुके हैं ये? तो इन बीजों को उठा करके क्या करना है? अलग कर देना है पहले, क्योंकि ये बीज अगर हम बुआई करेंगे तो ये बीज जमेंगे नहीं। ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्वस्थ बीज ले लिए। कैसे बीज ले लिए? ठीक। अब स्वस्थ बीज लेने के बाद में फिर क्या करना है? इनका पानी गिरा देना है। पानी इनका गिरा दिया। पानी गिराने के बाद में ऐसे करके गिरा दिया, वैसे वहां छन्नी होगी, आप छन्नी से छान लेंगे। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद करना क्या है? इन बीजों का हमें उपचार करना है। क्या करना है? जो हमारी गतिविधि का पहला टॉपिक है, बीज शोधन और उपचार। हो सकता है जब फली बन रही हो तो इस बीज के अगल बगल फफूंदी लग गई हो, कोई बैक्टीरिया लग गया हो। तो इसके लिए हम लोग घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज पकड़ते हैं। क्या? राख। क्या है? ये गोबर की राख है। किसकी? जो कंडा उंडा घर में चलता है ना, पहले के जमाने में जब लोग शौच से आते थे लौट करके, तो राखी से हाथ मांजते थे, बर्तन से हाथ मांजते थे ना, क्योंकि उनको पता था कि भाई उस समय साबुन तो था नहीं, लेकिन सफाई के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, फंगस को खत्म करने के लिए राखी काम आती थी। तो राखी ले लिया और
ये है नमक का पानी। किसका पानी है? नमक का पानी भी जो है, जो बैक्टीरिया होंगे उनको मारने में काम करेगा। तो नमक के पानी में बहुत देर तक डुबोना नहीं है। नमक के पानी में हमने हल्का सा डाला, थोड़े देर तक इसको क्या किया, इसमें इस तरीके से मिलाया, ठीक। और मिलाने के बाद में कुछ देर तक इसको इसमें रहने दिया, लगभग 3 से 4 मिनट तक आपको इसको इसमें रहने देना है, ठीक है, जिससे इसमें नमक का पानी पूरी तरीके से लग जाए। और फिर वही काम करना है। क्या करना है? इस पानी को गिरा देना है। क्या करना है? इसको गिरा दिया। गिराने के बाद में आपको इस बीजों को कहां ट्रांसफर करना है? इस राख में। कहां करना है? इस राख में ट्रांसफर कर दिया आपने। राख में ट्रांसफर करने के बाद अपने हाथ को बचाते हुए, हाथ बचाना है ना, ठीक, क्योंकि हो सकता है राख में कुछ कंकड़ वंकड़ हो, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लव्स है। अब हमारे पास तो प्रयोगशाला है, तो गवर्नमेंट ने हमको क्या दिया है? ग्लव्स दिया है। वैसे सस्ते ग्लव्स होते हैं, मार्केट में भी आते हैं, आप आसानी से इसको ले सकते हो। और इनको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके खूब रगड़ रगड़ करके, ठीक है, ऐसे इस तरीके से रगड़ रगड़ करके। अब ये राख 2 काम करेगी। एक तो ये क्या करेगी, बीजों के ऊपर जो नमक वाला पानी लगा था उसको सोख लेगी, ठीक है। और उसके बाद में ये बीज हमारे कैसे हो गए? साफ हो गए। इनको हाथ में लेना है ऐसे, ठीक। और हाथ में लेने के बाद एक बार और हल्का सा रगड़ देना, ठीक। रगड़ने के बाद ये इस पर आ गए, कपड़े पे डाल दिया इसको। किस पर डाला? अब कपड़े पे डालने के बाद में ग्लव्स को उतार देना है। क्यों? क्योंकि रगड़ने का काम खत्म। ग्लव्स ये निकल गया। बीजों को हल्का सा कपड़े से क्या करना है? पोंछ लेना है। हल्का सा पोंछ लेना है। इधर भी पोंछ दिया और इधर भी पोंछ दिया। साफ हो गए बीज। अब सीड ट्रे में हमने क्या किया है? कोको का पिट पहले से ले लिया है। जो नारियल का वो होता है ना, बुरादा, उसकी खाद बनी हुई है, मिट्टी है, ठीक। अगर मान लीजिए आपको कोकोपीट नहीं मिल पा रही है, तब आप क्या लेंगे? तब आप चावल की, धान की भूसी होती है ना, धान की भूसी को आप कुछ दिन मिट्टी में दबा दीजिए, उसकी गर्मी निकल जाए, वो थोड़ा सा सड़ जाए। थोड़ी सी गोबर की खाद मिला लीजिए और थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी, ठीक। तीनों को बराबर मात्रा में लेके मिक्सचर बना लीजिए और इस सीड ट्रे में उसको क्या करिए? भर दीजिए, ठीक है। अब एक एक सीड को, यानी एक एक बीज को, अब हम कौन सा काम करने जा रहे हैं? अब हम नर्सरी के लिए क्या करने जा रहे हैं? बुआई करने जा रहे हैं ना। इस बीज की खास बात क्या है? ये बीज स्वस्थ है, जिंदा है ना। बीज कैसा है? स्वस्थ है। इसके अलावा बीज का हमने क्या कर लिया है? उपचार। क्या कर लिया है? बीज हमारा साफ सुथरा भी हो गया है। अब हमको एक एक बीज को क्या करना है? इसमें डालते जाना है इस तरीके से, ठीक। एक एक बीज को हम एक एक नर्सरी में डालते जाएंगे। अंदर दबाना नहीं है, एक एक तो ऐसे डालते जाएंगे, ऐसे सभी में डाल देना, ठीक है। और डालने के बाद फिर वही कोकोपीट या जो भुरभुरी मिट्टी है, ठीक, उसको क्या करना है? हल्का हल्का इसमें संभाल संभाल के ऐसे भर देना है और हाथ से हल्का सा प्रेस करना है, पूरा नहीं दबाना है, ठीक। हल्का सा क्या करना है? इसको प्रेस कर देना, मतलब दबा देना है बहुत हल्के हाथ से। अब बीज जो आपका है वो बहुत गहराई में नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मिट्टी में गहराई में बीज को लगा दोगे तो बेचारा अंकुर कितना बड़ा निकलेगा। जब तक अंकुर इतना बड़ा होगा तब तक बीज के अंदर सारी ताकत खत्म हो जाएगी और ज्यादा मिट्टी हटा करके नहीं निकल पाएगा। दूसरी बात, खेतों में बीज बोने के बाद में कुछ लोग क्या करते हैं? पानी चला देते हैं। क्या करते हैं? पानी। तो जब पानी चला दोगे तो ऊपर जो पानी पपड़ी बना लेता है ना मिट्टी, तो जब मिट्टी पपड़ी बना लेगा तब भी सीड अंदर से नहीं निकलेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक। तो मिट्टी में नमी होनी चाहिए पहले से, बीज बहुत गहराई में नहीं होना चाहिए, बीज स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। और इसको छायादार स्थान पे रखना है। कहाँ रखना है? ठीक, छायादार स्थान पे रखना है। हल्का हल्का नमी रोज देते रहना है, हल्का हल्का पानी रोज देते रहना है, ठीक, ज्यादा पानी नहीं। अब ये तो सीड ट्रे है, हमने पानी दे दिया है, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे से क्या होगा? निकल जाएगा। तो लगभग 8 से 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? 8 से 10 दिन, इसमें से नन्हा पौधा निकलेगा। क्या निकलेगा? उस नन्हे पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसमें ग्रो होने देना है। जब वो कम से कम 6 इंच, कितना? 6 इंच समझते हो? नहीं, कितना?
एक बित्ता, मेरा बित्ता बड़ा है, आपका बित्ता क्या होगा, छोटा। तो उसके लिए लैब में मेजरिंग टेप है, जरा टेप निकाल के दीजिए हमको। ये है ना अपने पास टेप, इससे हमें 6 इंच नाप लेना है। कितना, यहां से देखा 6 इंच है ना। आप अपनी पेंसिल या पेन कोई भी है, जब आपका पौधा उतना बड़ा हो जाए, उसमें 4, 6, 8, 10 पत्तियां हो जाएं, तब उसको हम क्या करेंगे, एक जमीन में गड्ढा खोद करके उसको लगा देंगे। अब इस पौधे को लगाते समय ध्यान रखना है कि ये पौधा लपेट के चढ़ने वाला है, लता है ना, तो इसके अगल बगल डंडी का सहारा भी होना चाहिए। ठीक, समझ गए। पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखना है। अगर इसको आप अपने गेट के आसपास लगाते हैं या जहां इसको बाउंड्री वाल के आसपास लगाते हैं, सहारा मिलता है, तो ये और सुंदर फुलाएगा। ठीक है। और इसके फूलों का इस्तेमाल जानते हो कहां करते हैं, 2 जगहों पर। पहला, नीले और काले रंग के फूल हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवताओं को पसंद है, चढ़ाए जाते हैं। और दूसरी बात, अगर फूलों का रंग बहुत गहरा है तो उनसे हम प्राकृतिक रंग भी बनाते हैं। स्याही बन सकती है, नील बन सकती है, और भी डिफरेंट तरीके के कलर बन सकते हैं। ठीक है। तो आज सभी बच्चों ने क्या सीखा है, बीज का शोधन कैसे करेंगे और नर्सरी कैसे लगाएंगे। सभी को समझ में आया? सभी लोग अपने अपने घर पर करेंगे। अब आपके घर पे ट्रे तो है नहीं, तो आप कैसे करोगे। तो कॉफी वाला गिलास आता है, चाय कॉफी वाला गिलास आता है ना, तो कॉफी वाले गिलास में नीचे छेद कर लो और 10-10 गिलास सब लोग क्या करो, अपने घर में किसी एक प्लेट पे रख दो। तो जब सब सारे गिलास पास पास रख दोगे तो वो भी तो ट्रे बन जाएगा ना। उसके बाद जो काम मैंने बताया है वैसे ही कर लो। नमक भी आपके घर में है, राखी भी आपके घर में है, पानी भी घर में है, बीज है ही, और किसी भी चीज का बीज उसमें उगा सकते हो। किस किस चीजों की नर्सरी लगाई जाती है, किसी को पता है? कौन कौन से पौधों की नर्सरी लगाई जाती है, सोच के बताओ। कि पहले इकट्ठे लगा लिया, उसके बाद गए फिर बुआई की। किसी ने देखा अपने घर में? हाँ, गोभी की लगाई जाती है। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई शिवा के लिए। और मिर्च की लगाई जाती है। किसकी? कृष्णा के लिए भी ताली बजनी चाहिए। और सोचो, टमाटर का लगाया जाता है, प्याज का लगता है। ठीक। और सबसे बड़ी नर्सरी आपका सिद्धार्थनगर जिला है ना। सिद्धार्थनगर जिले में एक बड़ा खुशबूदार चावल होता है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? और सिद्धार्थनगर में, हाँ, रवि के लिए ताली हो भाई। काला नमक, कौन सा चावल? तो काला नमक चावल की नर्सरी पहले लगाई जाती है, जिसको कहते हैं ना बिया बोए हैं। क्या किए हैं? और उसके बाद फिर क्या होती है बिया की? उखाई, फिर बैठाई। हाँ, तो नर्सरी लगाना मतलब बिया बोना, और फिर वहां से निकाल करके उसको बड़े खेत में लगाना मतलब बैठौरी करना। कहते हैं ना कि बैठौरी चल रहा है। और बैठौरी के बाद क्या होता है? ना ना ना, जब सबके बैठौरी खत्म हो जाता है, जब बैठौरी खत्म हो जाता है तो गाना बजाना होता है ना, मिट्टी उट्टी फेंकाई होती है ना, क्या बोलते हैं, हरेरी, क्या बोलते हैं? करते हैं ना सब लोग। कौन कौन किया है? तुम किए हो? तो ये देखो दीदी की है सब। ठीक है। तो आज समझ में आया? इन नियमों का ध्यान रखेंगे और ढंग से करेंगे। चलो ठीक है। अब इसके बाद में जिन बच्चों को इसमें बीज डालना हो, आगे की ट्रे पूरी भरनी हो, वो बाहर वाले रूम में बैठे, मैं एक एक करके बुलाता रहूंगा, आप करते रहो। ठीक है।